हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए 15 से 16 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है और बड़ी खबर निकल कर आई है और खबर जुड़ी है अदानी से। बातचीत करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो रिलायंस पावर में आज 3.5% की बड़ी रफ्तार आई, जबकि बाजार उतने अच्छे मूड में नहीं था। अगर बात करें पिछले एक महीने की तो जहां था वहीं पर है, तकरीबन 1% की गिरावट ज़रूर है। शेयर था 17 के करीब, गिरावट आई 13 रुपये 85 पैसे पर गया। उसके बाद बड़ी रफ्तार अभी देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में अगर आप देखो तो 38% का ग्रोथ है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार आई थी, उसके बाद एक बहुत बड़ा करेक्शन आया और शेयर आधे से भी कम, मतलब आधे से भी टूट गया था ये, क्योंकि जो हाई इसका बना था वो तकरीबन 23 रुपये का बना था और जो लो बना था वो 10 रुपये से भी नीचे 9 रुपये के आसपास बना था। दोबारा से अटेम्प्ट किया, बड़ी रफ्तार आई, अब वापस से कंसोलिडेट कर रहा है ये। और जो बड़ी अपडेट आई है रिलायंस को लेकर वो ये है कि अदानी जो है ना, अनिल अंबानी की जो बैंकरप्ट कंपनी है उसका एक प्लांट है, उसके लिए बिड लगा सकता है। हालांकि अनिल अंबानी का फर्म नहीं चाहता ये चीज़। यहाँ पर अगर आप देखो तो गौतम अदानी is waiting a bid for the coal-fired power plant belonging to the Anil Ambani that are currently being auctioned by an Indian bankruptcy court। देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ समझो, रिलायंस पावर को खरीदने के लिए बिड नहीं हो रही है, ठीक है। एक प्लांट है इनका, उसको ऑक्शन करा जा रहा है, ठीक है, जो कि अनिल अंबानी का प्लांट था। यहाँ पर आप देखो तो अनिल अंबानी फ्रेश फ्रॉम $2.8 बिलियन कैपिटल रेजिंग में फेस इंटेंस कंपटीशन फॉर विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड विच ऑपरेट्स द 600 मेगावाट जनरेशन फैसिलिटीज इन सेंट्रल इंडिया अकॉर्डिंग द पीपल हु आस्क नॉट टू बी आइडेंटिफाई। मतलब सिंपल सी बात उनका कहना है कि देखो भैया हमारा नाम मत लेना, लेकिन अदानी ने अभी हाल फिलहाल में ही $2.8 बिलियन रुपए रेज करे हैं, बड़ा कैपिटल रेज किया है, तो पैसा तो है उनके पास और कहीं ना कहीं वो बिड करने वाले हैं इस प्लांट को लेकर, जो कि 600 मेगावाट की भैया प्लांट है, बहुत बड़ा। हालांकि अंबानी रिलायंस पावर लिमिटेड इज ऑल्सो कंसिडरिंग मेकिंग एन ऑफर फॉर द असेट्स इन अटेम्प्ट टू विन बैक द कंट्रोल ऑफ द फर्म। दूसरी तरफ अंबानी जो अनिल अंबानी है वो भी भैया ऑफर कर सकते हैं ताकि भैया कंट्रोल वापस लिया जा सके। ये अगेन ये कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है, वन ऑफ द पीपल से, ठीक है, किसी ने बोला है ये। यहाँ पर अगर आप देखो तो ऑन गोइंग अदानी एंड रिलायंस पावर को डिसाइड नॉट टू प्रोसीड विथ फॉर्मल ऑफर्स, ये भी कुछ कहा गया है। अभी रिलायंस ने या फिर अदानी ग्रुप ने इस पर कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया है। यहाँ पर आप सोचो कि अगर अदानी इस प्लांट को जीत लेते हैं, ठीक है, तो भैया वो रिलायंस का हिस्सा नहीं है, वो अदानी के हिस्से में चला जाएगा और वो काउंट होगा अदानी ग्रुप में काउंट होगा वो, तो उससे रिलायंस पावर का कोई लेना देना नहीं है, पहले ही बता दूं मैं ये चीज़। यहाँ पर आप देखिए द इफ अदानी विंस द प्लांट्स दे वुड ऐड टू हिज ग्रोइंग पोर्टफोलियो ऑफ कोल पावर प्रोजेक्ट एज द अटेम्प्ट टू रिकवर फ्रॉम डाइवेस्टिंग शॉर्ट सेलर। अभी देखो हिंडनबर्ग की वजह से दिक्कत आई है, तो अभी कहीं ना कहीं वो अपने पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहेंगे, जिससे फ़ायदा होगा अदानी पावर का। यहाँ पर द ऑक्शन ऑफ विदर्भा इंडस्ट्रीज टू एन अनदर कंपनी वुड ऑल्सो मार्क द फर्दर। आप देखिए अंबानी में वो एक और कह सकते हैं दिक्कत आएगी यहाँ पर, ठीक है, और कहीं ना कहीं रिलायंस पावर अगर आप देखो तो धीरे धीरे इनकी कैपेसिटी कम होती जा रही है। हालांकि मैं अभी भी मान रहा हूं कि धीरे धीरे रिलायंस पावर जो है वो तेज़ी और गिरावट दोनों ही दिखाता नजर आएगा। अब 5 साल का भी इसका ग्राफ देख लोगे तो अप्स एंड डाउन्स वाला ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तेज़ी गिरावट तेज़ी गिरावट तेज़ी गिरावट, और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे लगता है कि रिलायंस पावर का मैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मान रहा। देखो शॉर्ट टर्म में तेज़ी गिरावट का खेल चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि अदानी है, टाटा है और मुकेश अंबानी तो अभी तक एंट्री भी नहीं करी है यहाँ पर। तो जब वो एंट्री करेंगे पूरा जो बाजार है पावर सेक्टर का, जो पूरा मार्केट है वो डिस्टर्ब होगा, ये सेक्टर एक डिस्टर्ब से गुजरेगा, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी और उसके बाद कुछ टाइम के बाद ही सेटल भी होगा। लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स वाला ही खेल चलने वाला है। ये वो कंपनी नहीं है जिसको आप खरीद के भूल जाओ, रिलायंस पावर वो कंपनी नहीं जिसको आप खरीद के भूल जाओ, याद रखिए इस चीज़ को।
अगर हम बात करें तो वॉल्यूम तो भैया बहुत हैवी क्वांटिटी में देखने को मिल रहा है, 20 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया था, एक आर्टिकल भी दिखाया था जहाँ पर ये क्लियर था कि बड़े फंड हाउस जो है ना, छोटे छोटे, चाहे आप उसको ऑपरेटर कह लो या फिर वो कह लो, तो वो क्या कर रहे हैं कि सुबह सुबह ट्रेड लगा देते हैं 2-3 करोड़ शेयर की खरीदारी का, और पर शेयर अगर उनको 5 से 6 पैसे रुपए भी नहीं, 5 से 6 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, फ़ौरन बेच दे रहे हैं। लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो मुनाफा भी इनको ज़्यादा हो जा रहा है। तो ये हो रहा है। तो बड़े पैमाने पर अभी इन छोटी कंपनी जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं, उसमें ये गेम चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये गेम चलता रहेगा आने वाले कई महीनों तक। मैं ये मान के चल रहा हूँ। अगर बात करें रिलायंस पावर की, तो रिलायंस पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं कि बेचो और भाजो, 81% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 8% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। कंपनी में अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू में कोई तेज़ी नहीं आ रही, बल्कि रेवेन्यू इनका डिक्लाइन मोड में रहे। अगर प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, लॉस है। 565 करोड़ का लॉस था, 402 करोड़ का लॉस था, तो लॉस है यहाँ पर। अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी अगर हम इनके देखें तो वो भी डिक्लाइन फेज है। देखो मार्च क्वार्टर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है क्योंकि कंजम्पशन ज़्यादा होता है, तो रेवेन्यू ज़्यादा हो बढ़ते हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन ये वो भी नहीं था। 1700 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा था। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 322 करोड़ का प्रॉफिट था ज़रूर, लेकिन वन टाइम प्रॉफिट है क्या? अभी जून का देखना रहेगा कि क्या होगा, यहाँ पर बढ़ते हैं घटते हैं, क्या होगा वो जून में हमें देखना रहेगा। तो जून क्वार्टर के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड जनरली होते हैं कि मार्च और जून के नतीजे अच्छे आते हैं पावर कंपनियों के, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिसके चलते इनके प्रॉफिट और रेवेन्यू में भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलता है। लेकिन उसके बाद जो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर होता है उसमें ये सेटल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये मान रहा हूँ कि जून क्वार्टर में जो पावर कंपनी होंगी उनके जब रिजल्ट्स आएंगे तो एक प्रॉफिट टेकिंग भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आगे का आउटलुक जो होगा वो भी हमें समझना पड़ेगा। अगर रिलायंस पावर को लेकर मैं बात करने जाऊँ तो कोई भी एनालिस्ट अपनी राय नहीं दे रहा है बाइंग को लेकर। जहाँ तक बात करें शेयर होल्डिंग की, तो प्रमोटर के पास 24.99% की होल्डिंग है और 0.11% है म्यूचुअल फंड्स के पास, 3.08% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 7.35% है एफआईएस के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 64.46, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 26.77% की होल्डिंग लेकर बैठे, अदर पार्टीज 37.69% की होल्डिंग, और गेम यहीं पर हो रहा है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा कि देखो यहाँ पर जो तेज़ी आ रही है, यहाँ पर आपको फ़ायदा उठाना चाहिए प्रॉफिट टेकिंग के लिए, और बीच बीच में प्रॉफिट लेते रहना चाहिए यहाँ पर। जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे लगता है कि ये जो लेवल है वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। हाँ, अगर ये गिरावट दिखाकर आपको 10 या 12 की रेंज में नज़र आता है तो शायद वहाँ पर मौके बन सकते, वो भी स्विंग ट्रेडिंग के ही, ताकि 10-12 में बाइंग के मौके होंगे, 15-16, अब 15 से 20 का जो लेवल होगा वो प्रॉफिट टेकिंग का लेवल होगा। और अगेन ये उन्हीं के लिए है जो मार्केट को समझते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको तो मैं सिंपल बोलूँगा अवॉइड करिए इसको, ठीक है, सिंपल बोलूँगा अवॉइड करिए यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर ना ऑपरेटर बहुत ज़्यादा सक्रिय है और यही बड़े बड़े गेम्स खेलते हैं, और कई बार अगर आप फंस जाओगे तो निकल नहीं पाओगे। बाकी मर्जी आपकी भैया। वीडियो को यहीं पेंड करूँगा, पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।